27 lakh MG Nergas workers of list aimed eKYC roll out। आज का हमारा टॉपिक है MG निर्गास के ऊपर, क्योंकि यहाँ से 27 लाख जो वर्कर्स थे उनका नाम यहाँ से हटाया गया है। कहाँ से? डेटाबेस से। ठीक है, सो इसको आज समझेंगे ये कब लागू की गई थी स्कीम, कब इसको लॉन्च किया गया था, क्या प्रोसेस है इसका, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको हेड कर रही है, ठीक है, एंड क्या आगे का इसका मिशन है। ठीक है, ये जो नया वर्जन है मतलब क्या है इसका, ठीक है, ये समझेंगे। सो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कि 27 लाख MG निर्गास वर्कर्स ऑफ लिस्ट एम्ड eKYC रोल आउट। तो ये जो स्कीम है MG निर्गास, ये लॉन्च की गई थी इन 2006 में, राइट, याद रखने का। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्री कौन सी इसको हेड कर रही है? मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, राइट। एंड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है इनका एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड अडल्ट मेंबर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब अभी निर्गा में जो भी काम रहता है तो उसमें कोई स्किल्ड वर्कर थोड़ी ना होते हैं, कभी गड्ढा खोदना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो उसमें इसलिए बोला कि अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो इनको देना पड़ता है क्या? गवर्नमेंट को अलाउंस देना पड़ता अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट, याद रखने का। इफ वर्क नॉट गिवन विद इन 15 डेज तो अलाउंस देना पड़ता है इनको। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बात ये चल रही है कि द रिसेंट डेवलपमेंट MG निर्गास वर्कर्स इन्वॉल्व्स द डिलीशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 27 लाख वर्कर्स फ्रॉम द डेटाबेस एम्ड द eKYC रूल आउट, राइट। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जानते हैं। बिटवीन अक्टूबर 10 एंड नवंबर 14 2025 nearly 27 lakh MG निर्गास workers names were deleted from the database, right। और the significant reduction जो concedes with the union governments का जो पुश है क्या है for eKYC verification तो क्या करने के लिए without ineligible beneficiaries, right। तो जो इसका ये मैं मतलब पुश जो किया गवर्नमेंट ने eKYC के लिए तो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये वेरिफिकेशन मतलब eKYC का प्रोसेस है क्या, क्या प्रोसेस है इसका, तो कैसे कैसे वेरिफिकेशन हो और क्यों करना। ठीक है, द eKYC प्रोसेस रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स करता है? एक सुपरवाइजर की, यानी जो भी लेबर जो रहती है ना, वर्कर्स जो रहते हैं उनका एक सुपरवाइजर होता है। वो क्या करेगा, वो एक फोटो उनकी एवरीडे यानी रोज सुबह एक फोटो क्लिक करेगा, ठीक है, वर्कर्स की, एंड वो फिर क्या करेगा, अपलोड करेगा कहाँ पे, एक जो इनका है ना नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर जो अपलोड करेगा डेली, वो सुपरवाइजर रहेगा। ठीक है, वो डेली फोटो खींच के इसके ऊपर अपलोड करेगा, क्या करने के लिए? मैच करने के लिए आधार कार्ड डेटा के साथ। ठीक है, मैच करने के लिए, राइट। सो सुपरवाइजर अभी जो डेली जितने भी लेबर होती है ना, सबका फोटो खींचना, सबका नाम वगैरह जो भी रहेगा तो वो करना। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एम्स टू eliminate ghost entries and ineligible beneficiaries किसके थ्रू? दिस प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, वो एलिमिनेट करेगी, राइट, गोस्ट। ओके, सो गवर्नमेंट का सेंटेंस क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्लेम्स, क्या क्लेम्स किया उसने कि द डिलीशन पैटर्न इज पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूस वेरिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, किसका पार्ट है ये? एक कंटिन्यूस वेरिफिकेशन का पार्ट है and not directly related to the eKYC drive, right। so हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि या इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक eKYC without proper assessment and can lead to exclusion of genuine workers, right। so एक्सपोर्ट ने भी ये कहा है। ठीक है, एंड जो इम्पैक्ट की बात करें तो द डिलीशन ऑफ 27 लाख वर्कर्स हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड द livelihoods of those affected, right। so ये कुछ याद रखने का, ये जो स्कीम के बारे में मैंने बताया KYC का प्रोसेस है। और ये नया वर्जन में जो लाया है, सुपरवाइजर इनको चाहिए जो फोटो डेली खींचेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते हैं, फोटो खींच के आते हैं, जब वो नहीं होता तो उनके नाम से गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, चल रहा है। और जो काम कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो डेली वर्कर्स जो आते हैं अनस्किल्ड होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, वो साइन करते हैं, तो वो जो डेली साइन करता है ना, वो उनको मैच नहीं करता है, क्योंकि इतना थोड़ा ना उनका मैच करेगा, डेली एक ही साइन होगा नहीं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह से भी उनको हटाया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आधार या किसी भी चीज़ में जो नाम खराब है, एक ही जगह ई लगा दिया,
तो फुल ओ को भी हटाया गया, ठीक है, नाम से। मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, तो प्रॉपर मतलब काम करने के साथ मिलेगा, जो डेली काम करेगा उसकी वेरिफिकेशन होगी, सब सिस्टम होगा आधार कार्ड के साथ पूरा, ताकि हेल्प हो। तो ये कुछ इसीलिए कुछ नया जो वर्जन लाया है गवर्नमेंट ने। तो स्कीम मैंने बता दी है आपको कि कब लॉन्च हुई, 2006 में लॉन्च हुई, याद रखना। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिया थी मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के बता रहा, और 100 डेज ऑफ मतलब 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है इनका, ठीक है। एंड अगर 15 दिन के अंदर इनको ना काम ना मिले तो इनको क्या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है। यही था कुछ आज का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको रिवाइज हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर चैनल को नए हैं, एंड लाइक करें, इसको शेयर भी करें आगे, ताकि और भी रिवीजन कर पाएँ एक शॉर्ट वीडियो के साथ एंड शॉर्ट टाइम के साथ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का, पढ़ाई का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।